दोस्तों किस्मत का साथ हमेशा इंसान को चाहिए होता है और बहुत से लोग खुशकिस्मती की वजह से ऐसे बड़े हादसे से बच जाते हैं जिससे बचना नामुमकिन लगता है। कभी ये किस्मत इंसान को रातों रात अमीर बना देती है तो कभी यही किस्मत इंसान की जान बचाने के काम आ जाती है। जैसे कि एक ऐसा आदमी जो एटम बॉम्ब के चलने के बावजूद भी जिंदा बच गया, या वो आदमी जिस पर बेशुमार बार आसमानी बिजली गिरी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जो मौत के मुंह से जिंदा बच निकले। मगर इन लोगों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेन सिलाक। दोस्तों फ्रेन को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान माना जाता है। ये अपनी जिंदगी में पेश आने वाले ऐसे खतरनाक तरीन हादसात से जिंदा बच निकला जिनमें से निकलना नामुमकिन था। इसकी जिंदगी में पहला जानलेवा हादसा 1962 में पेश आया जब ये ट्रेन में सफर कर रहा था और वो ट्रेन अपने ट्रैक से उतरकर बर्फ के दरिया में जा गिरी। ट्रेन में मौजूद लोग मौत का शिकार होते चले गए, मगर फ्रेन अपनी मदद आप के तहत तैरकर किनारे पर आ गया और जिंदा बच गया। फिर 1963 में ये एक जहाज में सफर कर रहा था तो वो जहाज भी क्रैश कर गया। क्रैश के दौरान ये बिना किसी पैराशूट के जहाज से नीचे गिरता हुआ आ रहा था और जब ये जमीन पर पहुंचा तो खुशकिस्मती से ये ऐसी जगह पर गिरा जहां पे भैंसों वगैरह का चारा पड़ा हुआ था। चारे के उस ढेर पर गिरने की वजह से फ्रेन को कोई चोट न आई और ये जिंदा बच गया। जहाज से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच जाना किसी मुआवजे से कम न था। इसके बाद 1966 में ये एक बस में सफर कर रहा था और बदकिस्मती से वो बस दरिया में जा गिरी। ये खुशकिस्मत इंसान फिर से खुद को जिंदा बचाने में कामयाब हो गया और तैरता हुआ किनारे पर आ पहुंचा। फिर 1970 में इसकी कार में अचानक आग लग गई और ये किसी तरह खुद को कार से निकालने में कामयाब हो गया और जैसे ही ये कार से निकला एग्जैक्ट 2 सेकंड बाद इसकी कार बहुत बड़े धमाके के साथ तबाह बर्बाद हो गई और अगर फ्रेन उस कार में होता तो इसका भी कुछ न बचता। मगर खुशकिस्मती से ये वहाँ से भी जिंदा निकलने में कामयाब हो गया। अगले ही साल 1996 में फ्रेन एक पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था कि आगे से अचानक एक ट्रक आ गया। गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट होने लगा था, मगर फ्रेन ने अपनी गाड़ी घुमाकर साइड पे कर ली और खुशकिस्मती से इसकी गाड़ी पहाड़ से भी नीचे ना गिरी। हालांकि जिस स्पीड से ये गाड़ी चला रहा था 100% ये चांस था कि इसकी गाड़ी पहाड़ से नीचे जा गिरेगी, मगर किस्मत ने इसका साथ यहाँ भी ना छोड़ा और इसने आखिरी लम्हे पे आके गाड़ी में से छलांग लगा दी और एक दरख्त में जा अटका। गाड़ी पहाड़ से नीचे कहीं खाई में जा गिरी और तबाह बर्बाद हो गई, मगर फ्रेन फिर से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। फ्रेन अपनी जिंदगी बचने के मामले में खुशकिस्मत तो था ही, मगर 2002 में फ्रेन ने $8 लाख की एक लॉटरी जीतकर खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान भी साबित कर दिया। दुनिया का ये खुशकिस्मत तरीन इंसान आज 99 साल का हो चुका है। सोटोमो यामागुची। दोस्तों सोटोमो को भी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान कहना गलत ना होगा, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद इंसान है जो 2 एटमी धमाकों में से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। इसकी जिंदगी की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। 6 अगस्त 1945 में सोटोमो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन में एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था और ये एक बिजनेस ट्रिप पे हिरोशिमा आया हुआ था। हैरानकुन तौर पर जिस जगह पे ये काम कर रहा था उससे सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर उसी दिन एटमी धमाका हो गया। इस एटमी धमाके ने पूरे का पूरा शहर तबाह करके रख दिया, मगर सोटोमो जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। ताहम इसके जिस्म पर थोड़े बहुत जलने के निशान जरूर पड़ गए और इसको एलर्जी भी हो गई, मगर इसकी जान जाने से बच गई। दोस्तों इससे भी अगली हैरानकुन बात कि ये अगले ही दिन अपने घर वापस नागासाकी चला गया और वहाँ पे जाकर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने लग गया और इसने अगले ही दिन फैसला किया कि ये काम पर भी जाएगा। सोटोमो अगले दिन ही नागासाकी में काम पर चला गया और हैरानकुन तौर पर नागासाकी पर भी एटमी धमाका हो गया। ये एटम बॉम्ब भी सोटोमो से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर ही गिरा, मगर इस बार भी सोटोमो खुशकिस्मती से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। ये दुनिया का वाहिद खुशकिस्मत तरीन इंसान है जो 2 दिनों में 2 एटमी धमाकों का शिकार हुआ और फिर भी जिंदा बच निकलने में मोजजाती तौर पर कामयाब हो गया। एंडर्स। दोस्तों स्काई डाइवर्स जो कि बहुत ही ऊंचाई से छलांगे लगा के हवा में उड़ने के मुजाहिरे करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हवा में किसी परिंदे से टकरा सकते हैं, मगर एंडर्स नामी ये शख्स स्काई डाइविंग करते हुए हैरानकुन तौर पर एक ऐसी चीज के पास से गुजरा जो अगर एंडर्स से टकरा जाती तो एंडर्स मौत का शिकार भी हो सकता था। ये चीज मीटोराइट थी जो कि बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। मीटोराइट ऐसे पत्थर को कहते हैं जो कि खला में से जमीन पर गिरता है। इसकी स्पीड इंतहाई तेज होती है और इस पत्थर में
मौजूद रेडिएशंस इंसानी जिस्म के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। ये मीटोराइट एंडर से कुछ मीटर के फासले पर ही जमीन पर गिरता चला आ रहा था और ये सारा मंजर कैमरा में रिकॉर्ड भी होता चला गया। एंडर्स खुशकिस्मती से इस पत्थर से टकराने से बच गया और इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचा। वर्जीनिया फाइट। दोस्तों, वर्जीनिया फाइट की कहानी कुछ अलग तरह की है, जो कि किसी हादसे का शिकार नहीं हुई बल्कि अपनी खुशकिस्मती से मिनटों में ही अमीर तरीन हो गई। वर्जीनिया फाइट अमेरिका की रहने वाली है और इसने एक मर्तबा एक बहुत ही आम से पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करते हुए ऐसे ही मजाक में पावर बॉल के 2 लॉटरी टिकट्स खरीद लिए। मगर ये मजाक वर्जीनिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला था। हैरानकुन तौर पर इसके खरीदे हुए दोनों टिकट ही लॉटरी में निकल आए और दोनों लॉटरीज में इसे $1 मिलियन का कैश प्राइज इनाम के तौर पर मिला। वर्जीनिया ऐसी खुशकिस्मती के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और ये बैठे बैठे ही करोड़पति हो गई। अननोन साइकिलिस्ट। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान से खेलने के मुजाहिरे करते रहते हैं। इन्हीं में से एक ये साइकिल सवार एक पहाड़ पर अपना साइकिल चला रहा था और अपने साइकिल के साथ मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखा रहा था कि अचानक ही इसका साइकिल पहाड़ के दरमियान पड़ी हुई एक दरार में फंस गया और ये मुंह के बल पहाड़ के किनारे पर जा गिरा। ये पूरा मंजर वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था और कोई भी देखकर अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह ये साइकिल सवार थोड़ी सी जगह से भी पहाड़ से नीचे गिरने से बच गया और इसकी जान बच गई। इस साइकिल सवार के मुताबिक ये वाकया इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक तरीन वाकया था और ये आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि आखिर ये जिंदा कैसे बच गया। बिल मॉर्गन। दोस्तों, बिल मॉर्गन जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, इसकी किस्मत ने इसका साथ इसके मरने के बाद दिया था। ये बात सुनने में इंतहाई अजीब लगती है कि किसी शख्स के मरने के बाद उसकी किस्मत उसका साथ कैसे दे सकती है। ये वाकया कुछ यूँ है कि बिल मॉर्गन एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ और कार हादसे में बिल मॉर्गन को हार्ट अटैक हुआ और ये हैरानकुन तौर पर 14 मिनट तक मरा रहा। मगर मौजज़ाती तौर पर 14 मिनट के बाद भी डॉक्टर्स ने किसी तरह बिल मॉर्गन को दोबारा से जिंदा करने में अहम किरदार अदा किया और बिल मॉर्गन का दिल फिर से धड़कने लग गया। मगर दिल धड़कने के बावजूद भी ये कोमे में चला गया। डॉक्टर्स ने जब इतनी बुरी हालत देखी तो बिल मॉर्गन के घर वालों को बोला कि इसका बचना अब नामुमकिन है, तो बेहतर यही होगा कि इसकी लाइफ सपोर्ट खत्म कर दी जाए और इसको मरने दिया जाए। घर वालों ने इस बात से इनकार किया और हैरानकुन तौर पर बिल मॉर्गन कुछ ही देर में कोमे से भी बाहर आ गया और इस तरह ये खुशकिस्मत तरीन इंसान मरने के बाद भी जिंदा हो गया और कोमे से भी इतनी जल्दी बाहर आ गया, जो इसकी खुशकिस्मती का मुंह बोलता सबूत है। बिल मॉर्गन की खुशकिस्मती यही नहीं रुकी, बल्कि कुछ साल बाद ही इसने मजाक में ही फन के तौर पर एक छोटी सी लॉटरी टिकट खरीदी और हैरानकुन तौर पर इसकी लॉटरी निकल आई। लॉटरी में बिल की एक कार निकली जिसकी कीमत $17,000 थी। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये कि जब बिल मॉर्गन को ये गाड़ी पेश की जा रही थी तो गाड़ी इनाम के तौर पर लेने के दौरान इसने कैमरा के सामने एक और टिकट खरीदी और मजाक में उसको भी स्क्रैच कर डाला। बिल मॉर्गन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जो दूसरी टिकट स्क्रैच कर रहा है इसमें भी इसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। किस्मत ने बिल का यहाँ भी साथ दिया और हैरानकुन तौर पर बिल इस बार $170,000 जीतने में कामयाब हो गया। मैरी ग्राहम्स। दोस्तों, 2004 में मैरी ग्राहम्स नामी कनेडियन औरत ने अपनी एंगेजमेंट रिंग एक खेत में घुमा दी। ये खेत में काम कर रही थी कि इसकी उंगली से इसकी एंगेजमेंट रिंग नीचे गिर गई और काफी देर ढूंढने के बावजूद भी ये रिंग मैरी को ना मिल सकी। मैरी के हस्बैंड ने उसे नई रिंग ला दी, मगर हैरानकुन तौर पर मैरी की डॉटर इन लॉ एक बार उसी खेत में काम कर रही थी और काम करने के दौरान मैरी की डॉटर इन लॉ को एक ऐसी गाजर मिली जिस पर एक रिंग चढ़ी हुई थी। ये गाजर मैरी के पास लाई गई तो 13 साल के लंबे अरसे के बाद भी मैरी अपनी एंगेजमेंट रिंग पहचानने में कामयाब हो गई। और किस्मत के काम देखें कि 13 साल के लंबे अरसे के बाद मैरी की अंगूठी वापस उसी के पास आ गई। हैरिसन। दोस्तों, हैरिसन एक कश्ती का कुक था और ये कश्ती अटलांटिक ओशन में जा रही थी कि एक हादसे का शिकार हो गई। हादसे का शिकार होने के फौरन बाद ये बहरी जहाज पानी में डूब गया, मगर हैरिसन किसी तरह इंजन रूम में जाने में कामयाब हो गया। इस इंजन रूम में पानी ज्यादा दाखिल नहीं हुआ था और सांस लेने की जगह मौजूद थी। हैरिसन को इंजन रूम में एक फ्लैश लाइट मिली और एक कोको कोला का कैन मिला और हैरिसन ने फ्लैश लाइट के जरिए उस जगह को रोशन किया और कोको कोला के जरिए खुद को एनर्जी देने की
कोशिश करने लगा, मगर थोड़ी देर में ही कोको कोला भी खत्म हो गई और फ्लैश लाइट की लाइट भी खत्म हो गई। ऑक्सीजन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और हैरिसन अंधेरे में घबराहट का शिकार भी हो गया। बहरी जहाज में मौजूद बाकी तमाम अमला डूबकर मौत का शिकार हो गया, मगर हैरिसन मोजजाती तौर पर इस इंजन रूम में 60 घंटे तक जिंदा बैठा रहा और आखिरकार रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची और उन्होंने हैरिसन को जिंदा निकालकर किनारे पर ले आने का काम सर अंजाम दिया। हैरिसन खुशकिस्मती से इस वाक़े में जिंदा तो बच गया, मगर ये वाक़या देखने के बाद हैरिसन कभी दोबारा पानी में नहीं गया। उस पूरे बहरी जहाज में हैरिसन वाहिद शख्स था जो जिंदा बच निकलने में कामयाब हो पाया था। मेलविन रॉबर्ट्स। दोस्तों, आमतौर पर तो लोगों का मानना होता है कि आसमानी बिजली जिस जगह पर एक बार गिर जाए दोबारा उस जगह पर कभी नहीं गिरती, मगर मेलविन नामी इस बंदे के बारे में आसमानी बिजली ने अपना एक अनोखा ही कानून बना रखा है। मेलविन रॉबर्ट पर आसमानी बिजली अब तक 12 बार गिर चुकी है और हैरानकुन तौर पर 12 बार आसमानी बिजली के टकराने के बावजूद भी हर बार जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाता है। 2011 में मेलविन पूरा साल अखबारों की सुर्खियों में कि ये वो वाहिद शख्स है जिसको एक साल में ही 6 बार आसमानी बिजली ने अपना निशाना बनाया था। फिर 2015 में मेलविन ने दावा किया कि इस साल बिजली ने 5 बार इस पर हमला किया है और 2016 में एक ही दिन में 2 बार बिजली इस पर गिरी थी। मेलविन की बीवी का कहना है कि जब भी मौसम खराब होता है और कोई तूफान आ रहा होता है तो वो अपने हस्बैंड मेलविन से दूर हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेलविन पर आसमानी बिजली जरूर गिरेगी। और हैरानकुन तौर पर होता भी ऐसा ही है। आसमानी बिजली हर बार मेलविन पर कोई ना कोई निशान छोड़ जाती है और उसके जिस्म पर ऐसे कई निशानात बन चुके हैं जो कि बिजली गिरने का मुंह बोलता सबूत है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से मेलविन की जान तो नहीं गई, मगर कई बार इसकी मेमोरी लॉस हो जाती है और ये सारी चीजें भूल जाता है, मगर इसका दिमाग फिर से काम करना शुरू कर देता है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा खुशकिस्मत तरीन इंसान है जो इतनी बार आसमानी बिजली का निशाना बनने के बावजूद भी जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वेस्ना वोल्विक। दोस्तों, कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6, 8 मंजिलों से गिरने के बाद जिंदा बच सकता है, मगर क्या कोई आसमानों की बुलंदियों से गिरने के बाद भी जिंदा बच सकता है? ये सोचने पे ही हैरानी होती है। मगर वेस्ना नामी ये फ्लाइट अटेंडेंट एक बार जहाज में सफर कर रही थी कि ये जहाज हादसे का शिकार हो गया और बहुत बड़े धमाके के बाद पूरे का पूरा जहाज तबाह बर्बाद हो गया, मगर हैरानकुन तौर पर वेस्ना नामी ये फ्लाइट अटेंडेंट जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गई। मगर इस कदर ऊंचाई से जमीन पर गिरने के बाद इसकी जिस्म की बहुत सारी हड्डियां टूट गईं और वेस्ना को रिकवर होने में 16 माह का लंबा अरसा लगा, मगर ये जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गई। इस हादसे के बाद डर और खौफ से इसका ज़हनी तवाज़ुन सही तरह बरकरार ना रह पाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता किस्मत ने यहाँ भी इसका साथ दिया और ये फिर से ठीक ठाक काम करने में कामयाब हो गई और वेस्ना को फिर से उसी एयरलाइन में जॉब भी मिल गई। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे खुशकिस्मत तरीन इंसान जो मौत के मुंह से भी जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।